बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं यार हम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज लेडीज़ ट्राउज़र के एक खूबसूरत डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का सेशन बहुत यूनिक होने जा रहा है, बहुत आसान सी टेक्निक्स के साथ ये डिज़ाइन आपको बनाना सिखाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर हमने एक साइड से हम अगर मैयर करें तो 10 इंच हमने यहाँ पर स्लिट्स के निशानात विजिबल किए हैं। यहाँ पर वाज़ेह रहे कि एक साइड पर अगर आपके 10 इंच हैं तो दूसरी साइड पर भी आपके 10 इंच ही साइज़ होना चाहिए। नीचे तकरीबन हमने 1 इंच नीचे की तरफ छोड़ा है और हमने ये जो लेआउट किया आयरन की मदद से 1 इंच हमारा तकरीबन दरमियानी फासला है हमारी इस लेआउट का। सिंगल फुट जो वन साइडेड होता है ये हमने यूज़ करना है इसमें, और एक मोटा धागा मिल जाता है इजीली, ये आपने मार्केट से बाय कर लेना है। इसको हमने इस जो हमने यहाँ पे आयरन की मदद से एक छोटी सी निशानात विजिबल किए हैं तकरीबन 1 इंच के फासले पे, इनके दरमियान में आपने इस धागे को रखना है और हमारा जो सिंगल फुट है उसकी मदद से हमने कंकर की सिलाई लगा देनी है। यहाँ से क्या होगा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो डोरी पाइपिंग की जो थीम है ये एक तो विजिबल हुई है, और इसमें थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है इससे हेल्दी हो गया है। तो इंशाल्लाह जब ये आप इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये डिज़ाइन आपको मज़ीद अट्रैक्टिव लगेगा और एक खूबसूरत सी लुक आपके सामने आएगी। तो इसी तरीके से हमने हमारे जितने भी ये लेआउट है इनके दरमियान में हमने डोरी रख कर हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है सिंगल फुट की मदद से, और हमारी जितनी भी हमारी ये स्लिट्स हैं ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे जो हमने डोरी धागा हमने यहाँ पे यूज़ किया ये तकरीबन हमने 10 स्लिट्स में यूज़ किया, और 1 इंच इनके दरमियान में दरमियानी जो फासला है ये हमारा 1 इंच के राउंड अबाउट है। तो इस तरीके से हमने जितनी भी हमारे निशानात विजिबल हैं इनको हमने फॉलो करते हुए निशानात लगा लेने हैं, स्टिचिंग कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे चेंज देख सकते हैं आप, बगैर प्रेस के ये हमारा साइज़ है। जब प्रेस इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारा साइज़ बढ़ के तकरीबन 7.25 इंच के राउंड अबाउट आ जाएगा। तो यहाँ पे जिस चीज़ की मैं जिक्र कर रहा था वो आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्लिट है इसकी खूबसूरत सी लुक जो है वो प्रेस होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आ चुकी है। नेक्स्ट वन हमने ये गत्ता ले लेना, ये किसी भी पैकिंग के लिए इजीली आपको घर में भी यूज़ हो जाता है, ये मिलता है। तो आप इस तरीके से आपने इतना गैप दरमियान में छोड़ना है कि हमारा जो सेविंग मशीन का फुट है वो दरमियान में चल सके। तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है 9.5 दरमियान में हमने रख लेनी है, 4.5 इंच विड्थ है और 2 इंच हमने साइड पे रखते हुए सेंटर हमने 1/2 इंच छोड़ा है जिसके दरमियान में हमने अपने इस फुट को चलाना है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करते चलूँ, स्केल की मदद से हमने कटर की मदद से इसको कट करना है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो आपने एक ध्यान रखना है कि आपका जो कटर है काटते वक्त आपने नीचे को गत्ता या कोई प्लाई या कोई शीट लाजमी रखनी है, नहीं तो आपकी जो सेविंग मशीन का टेबल है उस पे निशानात बन जाएंगे जो कि बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बुरे लग सकते हैं। तो इस तरीके से आपने नीचे कोई भी प्लाई रख के ये कटिंग करनी है ताकि आपकी मशीन को कोई नुकसान ना हो। तो इस तरीके से हमारा ये दरमियान में से पीस निकल है। अब हमने ऊन का ये धागा ले लेना है जिससे हमारे स्वेटर्स वगैरह बनते हैं। तो कम्बिनेशन आप अपने कलर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको हमने यहाँ पे रोल कर देना है। ये रोलिंग करते हुए एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल नरम हाथ पे इसकी मूवमेंट करनी है, इसको मूव करना है, रोल करना है। अगर आप इसको थोड़ा सा खींच के भी अगर रोल करेंगे तो ये जो मिडल में हमारा गैप है ये मुतासर हो जाएगा। तो आपने इसको बिल्कुल नरम हाथ पे रख के इसको रोल करना है ताकि हमारी जो दरमियान में हमारा जो डाया है ये डिस्टर्ब ना हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो जहाँ पे हमने फुट चलाना है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जितनी भी फिलिंग है वो तकरीबन हो चुकी है। अब हम एक्स्ट्रा जो हमारा थ्रेड है इसको यहाँ पे दोबारा गिरा कर देते हैं ताकि हमारा जो डिज़ाइन है यहाँ पे लॉक हो जाए। अब सेंटर में तकरीबन रखते हुए हमने दरमियान में सिलाई लगा लेनी है। 1 से 2-3 सिलाइयाँ हम लाजमी लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ से हमने अपने थ्रेड को कंट्रोल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम साइड पे और ऊपर वाली साइड दोनों तरफ पे हमने सिलाइयाँ लगाई हैं। ये सिलाइयाँ इसलिए लगाई हैं ताकि ये हमारे जो धागा है ये अच्छे तरीके से लॉक हो जाए और बार बार धुलाइयों के बाद भी ये धागा हमारा निकलने ना पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी थर्ड सिलाई यहाँ पे अप्लाई की जा रही है। तो यहाँ पे हमने फाइनली इसको स्टिच कर दिया। अब यहाँ पे इसको कट करने के 2 तरीके हैं, कटर की मदद से भी आप कट कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वन जो आपका प्रोसीजर है वो आप सीज़र की मदद से इस तरह तिरछी सीज़र चला के इसको स्किप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। यूँ ही कट आप करते जाएंगे तो आपका ये जो गत्ता बीच में से निकल जाएगा।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो डिज़ाइन की लुक है वो काफ़ी हद तक हमारे सामने आ चुकी है उभर कर। एक्स्ट्रा जो रेशे हैं उनको आप कट कर सकते हैं, सीज़र की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे 2.5 इंच के राउंड अबाउट हमने फैब्रिक लिया है। ये हमारी आम बुकरम है, पेपर फ्यूज़ है, जर्मन बुकरम जिसको बोलते हैं। 13.5 इंच हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, 14.5 बॉटम साइड है विड्थ में, और 13.5 हाफ इंच हमने मार्जिन लिया है। तो 13.5 पे ही हमने यहाँ पे कफ की तरह यहाँ पे हमने ये पीस तैयार किया है। इसको अब हम तकरीबन इस तरह तिरछा तकरीबन 1/1 का यूँ पीस होगा। तो इसको आगे मेजर करके मैं आपको फाइनली भी बता देता हूँ। इस तरीके से आपने जितनी भी आपने बीच में से पीस स्किप करना है, आप अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक भी इसको स्किप कर सकते हैं। 2 इंच का कर सकते हैं, 1.5 इंच का कर सकते हैं, जितना भी आपने इसको तिरछा करना है आप अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक इसको तिरछा कर सकते हैं। तो जितना आपने एक साइड से तिरछा किया उसी की बिहाव पे आपने साइडें भी तिरछी कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तकरीबन मैं आपको विजिबल करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जूम करके 2 इंच हमने यहाँ पे इसको कट किया। तो 2 इंच का हमने यहाँ पे टेपर दिया है इसको। तो 2 इंच की टेपर के बाद आपने लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे टेपर दे के, जिस तरह हम कफ जो हमारा होता है जेंट्स पेपर फ्यूज़ में हम जब बनाते हैं तो इस तरीके से आपने इसको बना लेना है। और नेक्स्ट वन आपने बिल्कुल जो हमारी पेपर फ्यूज़ है इसकी रूट में जाके आपने यहाँ पे स्टिचिंग करनी है, ताकि जब हम इसको पलटाएं तो बिल्कुल रूट से ये पलटे और बिल्कुल इसकी जो फिनिशिंग है वो हमें परफेक्ट मिले। तो यहाँ पे आप जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम सीज़र की मदद से स्किप करते हैं, और यहाँ पे जो हम मार्जिन स्किप कर रहे हैं इसमें आपने ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपका मार्जिन नहीं होना चाहिए। 1/2 इंच से कम आपका मार्जिन होना चाहिए, 1/2 इंच से ज़्यादा मार्जिन नहीं होना चाहिए, बल्कि 2 से 3 पॉइंट ही आप अपना मार्जिन रखें। नेक्स्ट वन आपने अपने जो हमारा ये बॉटम साइड है इसको पलटा लेना है, और पलटाने के बाद इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो नेक्स्ट वन हमारे जो ट्राउज़र का बॉटम एरिया है उसको हम बिल्कुल जिस तरह हम घेरा बनाते हैं सेम एज इट इस तरीके से हमने इसको बैंड कर लेना है, ताकि यहाँ से हमारे रेशे ना निकलें। अगर आपको ओवरलॉक की फैसिलिटी है तो नीचे से जस्ट आप ओवरलॉक करके भी अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी यहाँ तक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हुआ। अब तकरीबन दरमियान से दरमियान हमने मैच करना है, और मिडल से मिडल मैच करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लैक पोर्शन है उस ब्लैक पोर्शन पे ही हम स्टिचिंग कर रहे हैं। हमने आगे जो एंड पॉइंट है हमारा वहाँ तक हम स्टिचिंग लेकर नहीं गए, और यहाँ पे हमने ब्लैक थ्रेड यूज़ किया क्योंकि हमारा जो बॉटम एरिया है वो ब्लैक कलर में है, तो ताकि पलटाने से हमारी जो लुक है वो डिस्टर्ब ना हो। अब यहाँ पे हमारा स्किन कलर है तो स्किन कलर का हमने थ्रेड यूज़ कर लिया है। नीचे आप बेशक ब्लैक अगर रहने दें ब्लैक भी रख सकते हैं, और अगर आप स्किन ही चलाना चाहें स्किन भी चला सकते हैं। फाइनली ये सिलाई अटैच कर रहे हैं हम फाइनली हमारी साइड की, और अपने ट्राउज़र को पलटाने के बाद हमारी जो लुक है वो कुछ इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। आप इसको अपनी जगह पे आप बिठा सकते हैं, और उसके बाद आप इस तरीके से बटन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर यहाँ पे आप बीड्स अप्लाई करना चाहें तो बीड्स अप्लाई कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस डिज़ाइन को ढाल सकते हैं। होप सो आज का सेशन हमेशा की तरह आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी है आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इज़हार ज़रूर करना है, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।